हेलो एवरीवन, मैं आचार्य वंदना और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका बेस ये है कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही एक आसान सा तरीका होता है अष्टक वर्ग से ये जानना कि आपकी कुंडली में क्या अच्छा रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो आज उन्हीं अष्टक वर्ग बिंदुओं को लेकर मैं बात करने जा रही हूँ आपसे। तो अष्टक वर्ग इतना एस्ट्रोलॉजी में एक इतनी आसान सी पद्धति है कि आप लोग बिना जाने एस्ट्रोलॉजी को कुछ अपने लिए अगर डिसाइड करना चाहते हो, खुद ब खुद अगर डिसाइड करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अष्टक वर्ग इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता आपको, एक मैथमेटिक्स होता है सिंपल सा कि अगर कुंडली के किसी भी हाउस में, इसको हिंदी में भाव बोलते हैं, किसी भी भाव में अगर 28 से नीचे बिंदु होते हैं तो शुभ माना जाता है और 28 से ऊपर बिंदु होते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, तो आप अगर अपने हिसाब से, अगर आप किसी को नहीं दिखाना चाहते या फिर नॉलेज ही रखना चाहते हैं सिर्फ, तो उस विषय में मैं बात करूंगी। बस थोड़ा सा ये नॉलेज होनी चाहिए आपको कि जो कुंडली है उसका फर्स्ट हाउस जो है वो क्या रिजल्ट देता है, सेकंड हाउस क्या रिजल्ट देता है, थर्ड हाउस क्या रिजल्ट देता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। केवल ये ही अनुमान नहीं लगाना चाहिए। वैसे देखो, कुंडली क्या है, एक सागर है। अगर उस सागर में आप धीरे धीरे एक एक करके भी पॉइंट ढूंढोगे तो ज्ञान हमेशा बढ़ता है और ज्ञान हमेशा बढ़ाने के लिए ना कुछ आवश्यक होता है कि आप कुछ ना कुछ रोज सीखें कुंडली को लेकर, अगर आप इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, पर यहाँ सिंपल सी जो पद्धति है वो है अष्टक वर्ग को लेकर कि 28 से नीचे बिंदु होंगे यानी कि पॉइंट्स होंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, 28 से ऊपर होंगे तो वो जो हाउस होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बली हो जाता है। तो मैं यहीं पर शुरुआत करती हूँ फर्स्ट हाउस से लेकर, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका फर्स्ट हाउस में अगर 28 से नीचे बिंदु हैं तो अच्छा नहीं है और 28 से ऊपर है तो शुभ है। क्या फायदे हो सकते हैं उसके? अगर फर्स्ट हाउस में 28 से ऊपर बिंदु है तो जो व्यक्ति होगा उसका शरीर अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, उसको बीमारियां कम घेरेंगी, उसका डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा। हेल्थ अगर अच्छी है तो मेंटली हेल्थ भी ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन बसता है। ठीक है, सेकंड हाउस जो देखा जाता है वो परिवार को लेकर भी देखा जाता है कि परिवार से आपके संबंध कैसे हैं या आपके पास पैसा कितना है। तो अगर 28 बिंदु है उसमें तो ये दोनों ही चीज़ें अच्छी रहेंगी, परिवार के साथ आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे और पैसा भी आपके पास अच्छा रहेगा। थर्ड हाउस डिसीजन पावर को देखा गया है और आपकी यात्राएं, जो छोटी छोटी आप यात्राएं करते हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पज से, अदरवाइज रिलेटिव्स के यहाँ पे जाना, ये सब अगर देखा जाता है वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। 28 से कम बिंदु होंगे तो जो आप यात्राएं करेंगे वो व्यर्थ जाएंगी, मोस्टली व्यर्थ जाएंगी, और 28 से ऊपर बिंदु होंगे तो आप कामयाब रहेंगे। चाहे अपने काम के लिए आप किसी के पास निकल रहे हैं तो वो काम बन जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन पावर भी स्ट्रांग रहती है। फोर्थ हाउस से देखा जाता है जमीन जायदाद और वाहन, यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं, कार गाड़ी, ये सब ना फोर्थ हाउस से देखा जाता है। 28 से कम बिंदु इन सब के सुखों में कमी कर देंगे और 28 से ऊपर बिंदु होंगे तो वृद्धि कर देंगे, बढ़ा देंगे सुखों को। फिफ्थ हाउस शिक्षा को लेकर देखा गया है, प्रेम संबंधों को लेकर देखा गया है, संतान को लेकर देखा गया है। 28 से नीचे बिंदु कमी करेंगे, 28 से ऊपर बिंदु अवश्य लाभ देंगे। सिक्स्थ हाउस इम्यून सिस्टम, आपके शरीर के लड़ने की क्षमता, या फिर शरीर ही नहीं, अगर कोई आपके ऊपर भारी पड़ रहा है, कोई शत्रु है, कोई दुश्मन है आपका,
28 से नीचे बिंदु होंगे तो दुश्मन भारी पड़ेगा, 28 से ऊपर बिंदु होंगे तो आप भारी पड़ोगे उन लोगों पर जो आपसे बैर रखते हैं। और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, रोग कम होंगे, अगर होते भी हैं क्योर जल्दी हो जाएंगे, जल्दी से ठीक हो जाएंगे। यही बात 7th हाउस में आती है कि जब पति पत्नी का जो रिलेशन देखा जाता है, अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है, वो कैसा होता है। यहाँ से आप बिजनेस पार्टनरशिप भी देख सकते हैं, या लोगों के सामने आप कैसे हो, क्योंकि फर्स्ट हाउस के सीधा सामने वाला हाउस होता है 7th हाउस, यानी कि आप खुद और आप लोगों के सामने क्या हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं, क्या लोग आपको समझते हैं, तो वो सब चीजें भी 7th हाउस से देखी जाती हैं। तो 7th हाउस में 28 जो बिंदु होंगे वो लाभ देंगे, 28 से नीचे बिंदु होंगे ऐसे में हम सुखों में कमी कर देंगे। 8th हाउस में माना जाता है कि जो बिंदु होते हैं 28 से नीचे अगर हों ज्योतिष के अनुसार, तो ऐसे बिंदु थोड़ा आयु में कमी कर देते हैं, या कोई ना कोई ऐसा रोग व्यक्ति को हो जाता है जिससे वो लंबे टाइम तक बीमार हो और अपने जीवन का सही से आनंद नहीं उठा पाता है। तो ये यहाँ पर इस चीज की कमी करते हैं। और अगर अच्छे होते हैं, बढ़ते हैं, 28 से ऊपर के होते हैं तो लाभ ही लाभ देंगे। 9वां भाव होता है भाग्येश, आपका भाग्य होता है, भाग्य साथ देता है, कर्म साथ देता है, तो आप जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को छू जाते हैं। 28 से नीचे बिंदु जो होते हैं समस्या पैदा करते हैं। जितने बिंदु कम होंगे उतनी ज्यादा समस्या, उतनी आप कितनी मेहनत कर ले उतनी अड़चने आएंगी। और 28 से ऊपर बिंदु होंगे, भाग्य हमेशा साथ देगा, चाहे कहीं पर अगर कुछ अटकाव भी आ रहा है, रुकावट भी आ रही है ना, तो भी काम हो जाएंगे। कई बार बिना रुके काम हो जाता है, झंझट ही नहीं होता, आप सोचते हो काम हो जाता है। 10th हाउस कर्मेश, यानी कि आपका बिजनेस, आपका मान सम्मान लोगों के सामने, आपकी प्रसिद्धि, बिजनेस लेकर हो या फिर कुछ भी काम वगैरह कुछ भी लेकर हो। 28 से ऊपर बिंदु बिजनेस में ग्रोथ, 28 तक भी ग्रोथ ही करेंगे, 28 से नीचे ग्रोथ को रोक देंगे। और मान सम्मान में वृद्धि होगी अगर 28 से ऊपर बिंदु होंगे 10th हाउस में। 11th हाउस हर एक तरह का लाभ होता है, हर एक तरह का लाभ, जैसे रिश्तेदारी में लाभ, जमीन जायदाद में लाभ, बिजनेस में लाभ। देखो पैसों से जुड़ा लाभ सिर्फ देखा जाता है 2nd हाउस से, और हर एक तरीके से और हर एक तरह से या तरफ से जो लाभ देखा जाता है वो 11th हाउस से देखा जाता है। ऐसे में 11th हाउस का जो लाभ होता है वो जुड़ा होता है कुंडली के सभी भावों से। तो अगर 28 से ऊपर बिंदु तो हर एक तरीके का लाभ होगा आपको, 28 से नीचे बिंदु होंगे समस्या पैदा करेंगे। एक 12th हाउस ही ऐसा है कुंडली का कि जहां पर जो ये अष्टक वर्ग के बिंदु होते हैं वो हमेशा लाभ देते हैं। वो कैसे कि अगर 28 से नीचे बिंदु होंगे जैसे 24, 26, तो व्यक्ति खर्चीला यानी कि ज्यादा खर्च नहीं करेगा किसी भी चीजों पर, ठीक है। 28 से ऊपर बिंदु होंगे तो व्यक्ति खर्चीला होता है, पैसे उड़ाने वाला होता है, सेविंग्स करने वाला नहीं होता है। पर यहाँ पे एक चीज देखी गई है कि 11th हाउस में और 12th हाउस के बिंदुओं को कंपेयर किया जाता है कि कहाँ पर कम है। और अगर यहाँ पर भी आप कंपेयर जैसे बराबर बिंदु हो गए तो 2nd हाउस जरूर देखें, क्योंकि पैसे का हाउस वही है। अगर वहां से कंपेयर करते हैं तब जाके आप कि ये सेविंग्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आप देख सकते हो। तो मैंने जो आपको अष्टक वर्ग के बिंदुओं के बारे में यहाँ पे बताया है, एक सिंपल सा ट्रिक है, एस्ट्रोलॉजी में इतना भारी काम नहीं है। आप किसी भी साइट या कहीं पर भी जाकर अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। डिटेल्स डालिए, अष्टक वर्ग कुंडली खोलिए और देखिए कि कहाँ पर बिंदु कम है, कहाँ पर ज्यादा। और 12th हाउस जो होते हैं कुंडली के, उनमें से एक बात जरूर कंपेयर कीजिएगा कि कुंडली अच्छी है अष्टक वर्ग के अकॉर्डिंग या नहीं है। ये देखिए कि जो कुंडली के 12 घर होते हैं, 12 घरों में से कितने घरों में 28 से ऊपर बिंदु है और कितने घरों में 28 से कम बिंदु है। अगर
इक्वल इक्वल हुई, 6 घर में 28 से नीचे और 6 घर में ऊपर तो इक्वल, यानी कि 50-50। कुंडली अच्छी भी है और नहीं भी है, मीडियम है, ठीक है। और 28 से ऊपर जैसे 7 घरों में, 8 घर में और 4 घर में निगेटिव, तो अच्छी है कुंडली, ठीक है। तो जितने घरों में 28 से ऊपर बिंदु होंगे तो कुंडली अच्छी होगी, और 28 से नीचे होंगे तो कुंडली कंपेयर करनी पड़ती है। कहीं पर कोई क्वेश्चन छूट गया है, कोई मुझे पॉइंट बताना छूट गया है और आप चाहते हैं कि वो पॉइंट मैं आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।